हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी टपल के वैल्यूज़ को सॉर्ट करना सीखेंगे। सॉर्ट करने का मतलब उनको एक क्रम में रखना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 3 तरीके से सीखेंगे इस काम को करना। पहले मेथड में हमको दिए गए टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो सॉर्ट मेथड है वो केवल लिस्ट के ऑब्जेक्ट्स के लिए है। तो एक टपल को एक लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिस्ट फंक्शन यूज़ करते हैं। मान लेते हैं जो लिस्ट हमने बनाया उसका नाम है L। यदि आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, सॉर्ट मेथड लिखेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ। यहाँ रिवर्स असाइन फॉल्स ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही वैल्यू होती है इस मेथड की। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको सॉर्ट मेथड के अंदर रिवर्स असाइन ट्रू लिखना पड़ेगा। देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। टपल दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो लिस्ट का नाम L, लिस्ट में कन्वर्ट करना है इस टी टपल को। तो टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो असाइन हो जाएगा L में। तो लिस्ट पे सॉर्ट मेथड अप्लाई करिए। लास्ट में L की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आया। ये आउटपुट देखिए, इसमें टपल के सभी एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, इसको सॉर्टेड फंक्शन से कैसे करना है। सॉर्टेड फंक्शंस टपल्स पर भी काम कर सकते हैं, तो इनको कन्वर्ट करने की जरूरत हमको नहीं है टपल को किसी लिस्ट में। अब डायरेक्ट टपल को इस फंक्शन में लिख सकते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो सॉर्टेड फंक्शन को टपल का नाम पास करिए, और रिवर्स फॉल्स लिखना ऑप्शनल है, नहीं भी आप लिखोगे तब भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। यदि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्टेड फंक्शन को टपल का नाम पास करिए, कॉमा रिवर्स असाइन ट्रू लिखना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। इसको देखते हैं प्रोग्राम में कैसे करना है। टपल दिया हुआ है, इसमें हमको लिस्ट में कन्वर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम सॉर्टेड फंक्शन लिखेंगे, टपल का नाम पास करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये सॉर्ट करके टपल को रिटर्न करेंगे, इसलिए हमको कहीं उसको रखना पड़ेगा। अब हम प्रिंट कर लेते हैं तो रिटर्न में क्या आया। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। देखिए, टपल के सभी एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो यहाँ सॉर्टेड में ही एक और आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, रिवर्स असाइन ट्रू। रिवर्स ट्रू लिखने से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। अब हम तीसरा तरीका देखते हैं कैसे किसी टपल के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। इसके लिए पहले से आपको एक टपल दिया हुआ है, इसमें उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि टपल को मॉडिफाई आप नहीं कर सकते। क्या करना है, हम एक लूप स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग 0 से होगा और रुकेगा लास्ट एलिमेंट से एक पहले, यानी सेकंड लास्ट एलिमेंट तक वो लूप चलेगा। जैसे अगर आपको इस टपल के लिए लूप स्टार्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, फॉर आई इन रेंज 0 स्टार्टिंग इंडेक्स है, देन में से -1 करोगे आप तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट तक की इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। इस टपल का लेंथ है 4 और उसमें से एक माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 3। फ्री यहाँ लिखा हुआ है वो स्टॉप इंडेक्स होगा, तो लूप कितनी बार चलेगा, 0 पे, 1 पे और 2 पे। एक और लूप आपको लगाना है जो इसके अंदर काम करेगा, और वो रन होगा बाहर वाले लूप के एक आगे से। यानी कि अगर बाहर वाला लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, अंदर वाला लूप इसके एक आगे से स्टार्ट होगा, यानी i+1, क्योंकि i की वैल्यू 0 होगी। तो ये वाला लूप i+1 एक आगे से काम करेगा और रुकेगा एकदम लास्ट एलिमेंट पर। यानी इस पूरे टपल का लेंथ अगर 4 है तो चौथे इंडेक्स के एक पहले यानी तीसरे इंडेक्स तक ये लूप काम करेगा। बाहर वाले से एक आगे से शुरू होगा और खत्म होगा लास्ट। ये लूप के कंडीशंस हैं, कौन सा लूप कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा। तो इस केस में जो लेंथ होगा टी टपल का वो होगा 4। तो हमारे पास 2 लूप हैं, एक ये पहला वाला जो 0 से स्टार्ट होगा, 3 स्टॉप वैल्यू है, तो अभी स्टार्टिंग होगा 0 से, तो मान लेते हैं i की वैल्यू 0। एक इसके अंदर लूप काम करेगा जो i के एक आगे के इंडेक्स से होगा, यानी कि i अगर 0 पर है तो j की वैल्यू हो जाएगी 1। स्टॉप इंडेक्स है 4, तो 3 तक काम करेगा। स्टेटमेंट्स होगा लिस्ट के i इंडेक्स की वैल्यू, यानी कि ये 30 अगर बड़ा है उसी लिस्ट के j इंडेक्स की वैल्यू से, यानी कि 10 से, तो स्वैप करना है आपको वैल्यूज को। स्वैप करने का मतलब उनमें अदला बदली करना है। तो कंडीशन चेक करिए, लिस्ट के i इंडेक्स की वैल्यू 30 इज ग्रेटर देन लिस्ट के j इंडेक्स की वैल्यू 10 से। कंडीशन सही है क्योंकि 30 बड़ा है, तो क्या करना है, वैल्यूज को स्वैप कर देना है, तो अदला बदली हो गया। अब अंदर वाला लूप का स्टेटमेंट रन हो चुका है, तो नेक्स्ट वैल्यू निकलेगा रेंज से
अभी यहाँ से निकला था 1, अब निकलेगा 2, जे की वैल्यू हो गया 2। क्या करना है, लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू यदि बड़ी है उसी लिस्ट के जे इंडेक्स की वैल्यू से, कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वैल्यू रेंज से निकालना है और जे को आगे मूव करना है। अब जे की वैल्यू है 3, क्या लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू बड़ा है लिस्ट के जे इंडेक्स से, कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं करना है। अब रेंज से कोई वैल्यू निकलेगा नहीं क्योंकि स्टॉप वैल्यू था 4, तो स्टॉप वैल्यू काउंट नहीं होती है, उसके पहले तक के वैल्यूज काम करते हैं। तो अंदर वाला लूप काम कंप्लीट कर चुका है, अब बाहर वाला लूप से नेक्स्ट वैल्यू निकलेगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 1। हम कर क्या रहे हैं, एक पोजीशन को एक बार टारगेट कर रहे हैं और बाकी वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, जो भी सबसे छोटी वैल्यू मिलती है उसको हम आगे उठा के रख देते हैं। तो 10 का पोजीशन इस समय फिक्स हो गया, यानी 10 अपनी जगह पर आ गया, अब वो यहाँ से हट नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 10 ही है और वो सबसे आगे आ गई है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमारा करने का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अब आई को हमने एक आगे बढ़ाया, तो अब 1 इंडेक्स की वैल्यू वो होगा जो बाकी 3 एलिमेंट से सबसे छोटा होगा। तो जे की वैल्यू एक आगे की, यानी कि इंडेक्स 2, फिर वही काम करना है, लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू को यानी कि 30 को, यदि बड़ा है वो जे इंडेक्स की वैल्यू से तो कंडीशन फॉल्स है, कुछ नहीं करिए, आगे बढ़ जाइए। फिर आई इंडेक्स की वैल्यू यदि बड़ा है जे इंडेक्स की वैल्यू से तो कंडीशन सही है, वैल्यू को आपस में बदल दीजिए, तो वैल्यू आपस में बदल गया, ठीक है। तो जे 3 पे था, अब इसके आगे तो इंडेक्स है नहीं, तो अंदर वाला लूप काम करना बंद कर देगा और बाहर वाले लूप से नेक्स्ट वैल्यू निकलेगा, तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। 0 निकल चुका, 1 निकल चुका, अब निकलेगा 2। तो आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू उसके एक आगे की होगी यानी 3। फिर कंडीशन चेक करिए, लिस्ट में आई इंडेक्स की वैल्यू यानी 40 बड़ा है लिस्ट के जे इंडेक्स की वैल्यू से 30 से, सही है कंडीशन, वैल्यू को आपस में बदल दीजिए। अब क्या करना है, जे आखिरी इंडेक्स पर है तो रेंज से अब कोई वैल्यू निकलेगा नहीं, यानी अंदर वाला लूप अपना काम कंप्लीट कर चुका है। अब बाहर वाले लूप को देखिए, इसमें भी इंडेक्स खत्म हो गए हैं क्योंकि 3 स्टॉप वैल्यू है, उसके पहले तक की वैल्यू पर ही काम करेगा, तो 2 तक उसने काम किया, इसका काम भी अब खत्म। तो फाइनल में आपको जो लिस्ट मिला है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। अगर आपको लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपको इस प्रोग्राम में कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जो ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा है इसको लेस देन कर देना है, बस वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। एक टपल दिया हुआ है, इसको हमको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, तो लिस्ट एक बना लेते हैं टपल पास करके। एक लूप स्टार्ट करना है जो स्टार्टिंग से शुरू होगा और सेकंड लास्ट एलिमेंट तक काम करेगा। तो फॉर आई इन रेंज, स्टार्टिंग होगा 0 से और स्टॉप होगा लेंथ से 1 कम तक। फिर एक अंदर लूप लगेगा, जे नाम दे देते हैं इसको, ये काम करेगा आई के एक आगे से कहाँ तक, लास्ट तक। फिर यदि लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू बड़ी होती है उसी लिस्ट के जे इंडेक्स की वैल्यू से, अब अदला बदली कैसे करना है, पहले आपको वैल्यू निकाल लेना है आई इंडेक्स की किसी भी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में। तो लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू को हम पहले इस नाम में स्टोर कर ले रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट के आई इंडेक्स की वैल्यू में लिस्ट के जे इंडेक्स की वैल्यू रख देंगे। अब लिस्ट के जे इंडेक्स की वैल्यू में टेम्परेरी वैल्यू स्टोर कर देंगे, जब तक ये लूप अपना पूरा काम कंप्लीट करेगा। लास्ट में हम लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे और आउटपुट चेक करेंगे। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का, देखिए जितने भी टपल के वैल्यूज हैं, रैंडम वैल्यूज हैं, वो अब एक ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। यदि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू चाहिए तो इसको आप ग्रेटर देन से लेस देन कर दीजिए। तो ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का, यहाँ हमने बस सिंबल चेंज कर दिया है और अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। 3 तरीके आपने देखे इस वीडियो में कैसे किसी टपल के वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में।